अरे बहू, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो बेटा? आ जाओ ना, बैठो, मैं छोड़ देती हूँ। दीदी, ये तो आपकी सास है ना, ये यहाँ पर ई रिक्शा भी चला रही है। मम्मी जी, रिक्शा क्यों चला रहे हो आप? शर्म नहीं आती आपको? अरे बेटा, शर्म किस चीज की आ रही है? बैठ जाना, मैं कह रही हूँ, मैं छोड़ देती हूँ। मम्मी, यहाँ से हमारा घर कितनी दूर है? अगर सोसाइटी में किसी ने देख लिया तो हमारी बेइज्जती नहीं होगी? थोड़ी बहुत तो शर्म करनी चाहिए आपको। वाह बहू, अब तुझे शर्म आ रही है, अब तुझे समाज की टेंशन हो रही है कि समाज क्या कहेगा। जब तूने मुझे घर से निकाला था तब नहीं तुझे पता था कि ये समाज क्या बोलेगा? अब आ गई तू मुझे नसीहत देने के लिए। दीदी, आपने ना एकदम ठीक किया जो इस बुढ़िया को घर से बाहर निकाल दिया। वैसे भी इसकी हरकतें हैं नहीं घर में रहने वाली। वैसे पता है आपको क्या करना चाहिए था? इसको घर से नहीं, इसको ना शहर से बाहर निकाल देना चाहिए था। और बल्कि मैं तो कहती हूँ कि इसको ना इसके गांव छोड़कर आ जाना चाहिए था। कम से कम गांव में रहती तो थोड़ी शांति बनी रहती। यहाँ पर वैसे भी हमारी इज्जत खराब कर रही है ये। मम्मी जी, मैं ना आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। आपको अच्छे से पता है जज्बात की इस एरिया में कितनी इज्जत है। आपको रिक्शा चलाने के लिए ये जगह मिली थी क्या? आप क्यों हमारी इज्जत नीलाम करने पे तुली हुई हो? प्लीज प्लीज आप जाइए यहाँ से। अरे तुम्हारी बदनामी हो रही है ना, तो उससे मुझे क्या मतलब? जब तुम लोगों ने मुझे घर से बाहर निकाला था तब तुम लोगों को नहीं पता था कि अगर तुम मुझे घर से बाहर निकाल दोगे तो तब तुम्हारी कितनी बदनामी होगी? दिन रात रिक्शा चला के मेहनत से पैसे कमा रही हूँ, कोई भीख नहीं मांग रही लोगों से। और वैसे भी मैंने तुम लोगों को कहा था कि मैं वहां तक जा रही हूँ तो तुम्हें छोड़ देती हूँ, वो भी फ्री में। नहीं तो मैं फ्री में किसी को छोड़ू भी ना। अरे मम्मी जी, हमें नहीं जाना फ्री में। मैंने आपको बोल दिया ना, इस एरिया में रिक्शा मत चलाओ, हमारे लिए तो इतना ही काफी है। देखो, मैं तो रिक्शा यहीं चलाऊंगी, तुम लोगों को बैठना है तो बैठो, नहीं बैठना तो तुम्हारी मर्जी। और वैसे भी अगर तुम्हें फ्री में बैठने में शर्म आ रही हो तो पैसे दे देना, वैसे भी मैं मेहनत करके ही पैसे कमा रही हूँ। अरे मम्मी जी, मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं भी फ्री में। अगर इतने एहसान करना है ना हमारे ऊपर, इस एरिया से लेके जाओ अपने रिक्शा को और कहीं और जाओ। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे आंटी जी, रिक्शा क्यों चला रहे हो? प्रैंक व्रैंक हो रहा है क्या? नहीं नहीं बेटा, कोई प्रैंक वीडियो नहीं बन रही है। दरअसल मेरे बेटा और बहू ने मुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया है, तो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मैं रिक्शा चला रही हूँ। अब बेटा, पेट तो खाना मांगता है ना, अब कहाँ से लाऊंगी? यही रिक्शा चलाना आता है तो रिक्शा डाल लिया, यही चला रही हूँ और अपना पेट पाल रही हूँ। ठीक, कितने गंदे लोग होते हैं, अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। ऐसे लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। वैसे जज्बात भाई से ये उम्मीद नहीं थी। वैसे क्या ही करें, आजकल की औलाद का क्या भरोसा। ठीक है आंटी जी, चलता हूँ। आप नहीं मानोगी ना। जज्बात, अरे क्या हो गया? और इतनी तेज क्यों चिल्ला रही हो तुम लोग? क्या हो गया? तुम ना अपनी माँ को समझाओ, इस एरिया में रिक्शा चला रही है, तुम्हें पता है कितनी बदनामी हो रही है हमारी? क्या? ये क्या कह रही हो तुम? और माँ पागल हो गई है क्या? तो इस एरिया में रिक्शा चला रही है? हाँ जीजू, दीदी ना एकदम ठीक कह रही है। आपकी मम्मी ना इसी सोसाइटी में ई रिक्शा चला रही है। और आपको पता है, आप लोगों के बगल में जो पड़ोसी रहते हैं ना, उन्होंने जाके आंटी जी से पूछा कि आंटी जी यहाँ पे कोई प्रैंक चल रहा है क्या? तो उन्होंने सब कुछ सच बता दिया कि आपने और दीदी ने उनको मिलकर घर से बाहर निकाल दिया था। आप खुद सोचो जीजू, जब सोसाइटी में ये सारी बातें पता चलेंगी तो आपकी और दीदी की क्या इज्जत रह जाएगी? लोग आपको किस नज़र से देखेंगे? आपकी और दीदी की तो नाक कटवा दिया आंटी जी ने। जज्बात, अगर तुमने अभी से अपनी माँ को नहीं रोका ना तो सोसाइटी में हमारी थू-थू हो जाएगी। अच्छा, माँ ऐसे धमकी दे रही है? ले चलना एक बार माँ के पास मुझे। चलो। माँ, ये क्या ड्रामा लगा रखा है आपने? आपको शर्म नहीं आती ये हरकतें करते हुए? नाक कटवा दिया आपने मेरी। ड्रामा? अरे मैं क्या ड्रामा कर रही हूँ? और बुढ़ापे में मैं क्या ही ड्रामा करूंगी? जब सेवा करने की उम्र थी तब तो तुम दोनों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो अब क्यों आ गए हो? तो अब आ गए हो मुझे लेक्चर देने के लिए कि अब अपना पेट पालने के लिए काम भी ना करूं? अरे माँ, आपको काम करने के लिए किसने मना कर रखा है? बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सोसाइटी में काम मत करो प्लीज। एकदम आपने ना मेरी नाक कटवा रखी है। और हाँ, अगर आपको काम करना ही है ना तो एक काम करो, आप गांव चली जाओ और वहीं पे काम करो। तो मजाक बना के रख दिया आपने जिंदगी का, जीने लायक नहीं छोड़ा है आपने मुझे। अच्छा, अब तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? अरे 9 महीने मैंने तुम्हें अपनी कोख में रखा, तू चाह के भी ना पूरी जिंदगी मेरा एहसान नहीं उतार सकता है। और आज तू मुझे ये कह रहा है कि यहाँ पर रिक्शा मत चलाओ। अरे यहाँ पर रिक्शा ना चलाऊं तो क्या करूं?
पढ़ा लिखा के तुझे इस काबिल बना दिया कि तू मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सके, और तूने क्या किया? तूने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अरे अगर तुम दोनों इतने अच्छे होते ना तो बुढ़ापे में मुझे घर से धक्के मार के नहीं निकालते, रखते, मेरी सेवा करते, जैसे मैंने तेरी बचपन में सेवा करी थी। अरे जब अब भी मैं अपने दम पर जीने की कोशिश कर रही हूँ तो भी तो तुझे तकलीफ हो रही है, तो भी तो मुझे जीने नहीं दे रहा, क्यों? देखो माँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें थोड़े बहुत पैसे चाहिए ना तो तुम मुझसे ले लो और चली जाओ गाँव, लेकिन प्लीज यहाँ मत रहो यार, और ये सारे काम ना यहाँ मत करो। देख बेटा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यही रिक्शा चलाऊंगी और यही काम करूंगी, और ज्यादा बकवास करेगा ना तो तेरे घर के सामने बैठ के भीख मांगूंगी, फिर देखूंगी कि कौन से झंडे लहरते हैं तेरे। अरे हमेशा तुझे अपनी इज्जत की पड़ी रहती है और अपनी पत्नी की इज्जत की पड़ी रहती है। कभी मेरे बारे में सोचा है कि लोग मेरा कितना मजाक उड़ाते कि बुढ़ापे में आपके बेटे ने आपको घर से बाहर निकाल दिया, उस बेटे ने जिस बेटे के लिए आप दिन रात मेहनत करती थी। अरे इतना बड़ा तू ऐसे ही नहीं हो गया है, मैंने कितना संघर्ष किया तुझे इतना बड़ा करने में, तुझे पता है? अरे लोग मुझे जाते आते ताने देते हैं कि देखो अपने पत्नी के कहने पर इसके बेटे ने इसे घर से बाहर निकाल दिया। अरे कितनी शर्म आती है मुझे, पर फिर भी मैं इसी समाज में रह के यहीं रहकर यही काम करती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं करा, गलत तूने किया है। लेकिन माँ आपको तो पता ही है ना। अरे मुझे क्या पता होगा? देख बेटा, मैं तुझे कोई बद्दुआ नहीं दे रही हूँ, पर कर्मों का फल हमेशा भुगतना पड़ता है, और वो तुम दोनों भुगतोगे। जैसा तुम दोनों ने मेरे साथ किया है ना, वैसे ही एक दिन तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगी। जब तुम बुढ़ापे में तड़प रहे होगे ना दोनों के दोनों, तब तुम्हें घर से धक्के मार के बाहर निकाल देगी, और तब तुम दोनों को पता चलेगा कि तुमने अपनी माँ के साथ कितना गलत किया है। अरे बुढ़ापे में अपने माँ बाप की सेवा करना तुम सबको बोझ लगता है, और वही माँ बाप बचपन में तुम्हें कितने प्यार से पालते हैं। अरे हर वक्त उन्हें यही टेंशन रहती है कि कहीं मेरा बच्चा गीले बिस्तरे में ना पड़ा हो, अरे मेरे बेटे को भूख ना लगी, अरे मेरा बच्चा बिस्तरे से ना गिर जाए, मेरा बेटा बेड से नीचे ना गिर जाए। माँ ही कर सकती है ये, एक माँ ही कर सकती है अपने बच्चे के लिए, बच्चे नहीं कर सकते अपनी माँ के लिए। एक माँ 4 बच्चों को पाल सकती है, पर 4 बच्चे मिलकर भी अपनी माँ को नहीं पाल सकते। ये तुम दोनों ने कर दिखाया। हाँ माँ, आप ना बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अब ना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप घर चलो और अब आप हमारे साथ रह सकती हैं। और माँ मुझे माफ़ कर देना, जो मैंने आपको घर से निकाला, ये ना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन प्लीज़ आप हमारे साथ घर चलिए। आप हमारे साथ घर चलेंगी ना तो हमें अच्छा लगेगा माँ। जज्बात, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हमने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था ना, तुमने खुद इन्हें धक्का देकर बाहर निकाला था घर से। हाँ, मैंने निकाला था, लेकिन वो मेरी गलती थी। लेकिन अब माँ हमारे साथ घर में रहेंगी, और अगर इससे तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम अपने मायके जा सकती हो, क्योंकि मैं ना तुम्हारी वजह से भड़का था, और तुम्हारी वजह से मैंने माँ को घर से बाहर निकाला। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, माँ घर में रहेंगी, और तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम जा सकती हो। अरे नहीं नहीं बेटा, बहू को कुछ मत बोल, इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। हो सकता है कि हालात ही ऐसे हो गए हों जो तुझे इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा कि तूने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। नहीं माँ, हांसी ने मुझे मैनिपुलेट किया था, किसी ने मुझे आपके खिलाफ भड़काया था, और मैंने क्या किया, आपको घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा माँ। और हाँ हांसी, यहाँ पे ना तुम बिल्कुल गलत हो, तो तुम्हें ना फैसला लेना होगा। या तो तुम माफ़ी मांगोगी माँ से, या तुम हमारा घर छोड़कर अपने मायके चली जाओगी। नहीं नहीं जज्बात, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मम्मी जी प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे घर छोड़ के नहीं जाना, मुझे नहीं जाना अपने मायके वापस, मुझे आप लोगों के साथ रहना है, मुझे आप लोगों के साथ रहना है। प्लीज़ मम्मी जी, आज के बाद मैं कभी आपके साथ बदतमीज़ी नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे घर में रहने दीजिए। बेटा माफ़ी मत मांग, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, ये देखकर आज मुझे बहुत खुशी मिली। और बेटा मैं तेरे साथ घर जाऊंगी, चल चले। हाँ माँ, आप घर चलिए, आप अपने घर चलिए।